तो विधानसभा उपचुनाव खत्म होते ही अब नगर निकाय का घमासान शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। 17 नगर निगम सीटों में से 9 सीट आरक्षित हैं, जबकि 8 सीट सामान्य रखी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट झांसी की आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति महिला के लिए भी 1 सीट आगरा आरक्षित की गई है और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2 सीट मेरठ और प्रयागराज रिजर्व की गई है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2 सीट मथुरा और अलीगढ़ में रिजर्व की गई है और महिलाओं के लिए 3 सीट अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद आरक्षित की गई है। वहीं जनरल यानी सामान्य के लिए 8 सीटें फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर नगर निगम की सीटें होंगी। कुल आरक्षित जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। आगरा नगर निगम की आरक्षण सूची फाइनल होते ही सियासी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। आगरा नगर निगम पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार नगर निगम क्षेत्र के लोगों को क्या क्या मुद्दे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ चली है और लगातार 5 बार बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की है और पिछली बार नवीन जैन 74,000 वोटों से जीते थे। तो तमाम लोग हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम बात करना चाहेंगे कि आखिर आगरा कैसे और सुंदर हो और क्या विकास होना चाहिए। तो आप बात बताइएगा। क्या नाम आपका है? आकांक्षा। क्या चाहती हैं शहर में क्या अच्छा होना चाहिए? सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फैमिली के साथ घूमने के लिए जगह की बहुत कमी है। जैसे कि हमें पता है कि ऑलरेडी चौपाटी बन रही है बट स्टिल इन कंस्ट्रक्शन। पार्क वगैरह की कमी है यहाँ पे और थोड़ी सी साफ़ सफाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सड़कें कैसी हैं, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था? सड़कें देखिए पहले से काफ़ी सुधर गया है बट स्टिल देयर इज़ वर्क नीड टू बी डन इन एवरी डे। मतलब गलियाँ तो अभी भी वैसी की वैसी हैं, बाहर सड़कें काफ़ी बेटर हुई हैं, आई कैन एक्नॉलेज दैट, बट गलियाँ बेटर होना बहुत ज़रूरी है अभी। तो तमाम काम हुए हैं लेकिन जो गलियाँ हैं उनमें काम बाकी है। तो और भी लोग हम बात करेंगे। आप बताइएगा क्या नाम आपका और क्या चाहते हैं शहर में क्या हो जाए? अच्छा, मैं आर्यन मेसी हूँ, मैं मेरा नाम, एंड वही बदलाव आए हैं, अच्छा हुआ है काफ़ी जगहों पे। वही जैसे बोला था, पार्क वार्क घूमने एंड सिनेमा वगैरह, उनकी मेंटेनेंस, ग्राउंड्स की, फैमिली की जगहें थोड़ी मेंटेनेंस इनकी और अच्छी करें। जैसे तालाब वगैरह होगा, ये काई जमी रहती है, जितना अच्छा करेंगे उतना ही पब्लिक ज़्यादा आएगी, उतना ही टूरिज्म ज़्यादा होगा, ज़्यादा नाम बढ़ेगा। कोविड के बाद इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, वो मेन रीज़न रहा है, काफ़ी मेजर रीज़न रहा है, बट धीरे धीरे उठेंगे। उम्मीद है और उम्मीद की किरण हमेशा होनी चाहिए। तो धीरे धीरे तमाम काम हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत भी आता है आगरा और ताज का असर, इसलिए देश विदेश से यहाँ पर्यटक भी आते हैं। तो यहाँ का नगर निगम चुनाव बेहद अहम है इस बार और सीट महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। नगर निगम के 17 तो नगर पालिका की 200 सीटों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कितनी सीटों पर किस जाति को आरक्षण मिला है। अनुसूचित जाति 27 सीटें आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए।
इसके अलावा अगली स्लाइड का रुख करें तो अनुसूचित जाति महिला 9 सीटें आरक्षित की गई हैं इन चुनावों के लिए। साथ ही पिछड़ा वर्ग महिला की बात की जाए तो 18 सीटों को रिजर्व रखा गया है, यानी कि आरक्षित किया गया है पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग की ओवरऑल सीटों की बात करें तो 36 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो 40 सीट कुल मिलाकर महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं इन चुनावों में। सामान्य यानी जनरल सीट रहेंगी 79 सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स रहेंगी इन चुनावों के अंदर। तो आरक्षण सूची जारी होने के बाद झांसी में सियासी दिग्गजों की जो उम्मीदें हैं उनको कुछ झटका लगा है, क्योंकि नगर निगम के महापौर की आरक्षण सूची में झांसी सीट का नाम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दरअसल झांसी नगर पालिका को 2003 में नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद झांसी में नगर निगम के महापौर के लिए चौथी बार चुनाव होने जा रहा है और इस बार इस सीट को तीसरी बार एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। ऐसे में इस फैसले को लेकर झांसी की सियासी जानकारी रखने वाली जनता की क्या राय है, ये भी जानिए। झांसी में सियासी दिग्गजों को कल जिस बात का इंतजार था वो आ गया, लेकिन फैसला हैरानी भरा आया है। एक बार फिर से झांसी नगर निगम की सीट को एससी में आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में 2003 से नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद चौथी बार चुनाव होने जा रहा है और इन 4 बार में 3 बार सीट आरक्षित की गई है। ऐसे में इस बार फिर से एससी को मौका दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो झांसी में की जो राजनीति है उसकी बारीकी से जानकारी रखते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, थोड़ा सा जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है किन मुद्दों पे चुनाव होगा और एक बार फिर से सीट आरक्षित कर दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमेशा मुद्दों पे चुनाव मेयर का लड़ा जाता है और झांसी में विकास का मुद्दा सर्वोपरि है और जो विकास करेगा वो आएगा। और विकास इस समय झांसी में बहुत ज़्यादा हुआ है, हर जगह सड़कें पार्क बन गए हैं। झांसी स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सुंदर सुंदर कार्य हुए हैं, बिल्कुल झांसी चमक गई है। और इस बार झुकाव निश्चित रूप से सत्ताधारी दल भाजपा के साथ ही रहेगा। इस बार फिर से एक बार फिर से सीट को आरक्षित कर दिया गया है। तमाम सियासी जो दिग्गज थे उनको उम्मीद थी कि कुछ और फैसला आएगा। ये इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा और वर्ग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। आप 4 बार में से 3 बार आरक्षित कर देते हैं और जो ज़मीनी लोग काम कर रहे हैं, जनता के संपर्क में हैं, उनको बहुत ज़्यादा मायूसी है। इस पर ज़रूर आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए और जिस किसी के भी हाथ में हो इसको ज़रूर रिव्यू करे एक बार। ऐसा होना ठीक नहीं। जब झांसी नगर निगम था तब भी ये सीट एससी के पास थी और 2 बार लगातार एससी से धनुलाल गौतम जीत चुके हैं। क्या कहेंगे इस बार जो 5 साल रामचंद्र सिंघल की सरकार चलाई शहर की, क्या संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा झांसी का विकास किया है, बहुत अच्छा मतलब विकास हुआ है। झांसी की जनता इनके कामों से पूर्णतः संतुष्ट है। क्या कहेंगे भाई साहब? चुनाव आने वाला बताइए सर। ये आपकी बात सही है, लेकिन आरक्षित जो करा है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य वर्ग है इतना मेहनत कर रहा था और उनको भी एक मौका पुनः देना चाहिए, जिससे कि विकास और ज़्यादा तेज़ाई से देखा आपने। पिछले साल जो उन्होंने सामान्य की है उसमें विकास झांसी का दिख रहा है और ऐसा ही उनको करना चाहिए था कि और विकास इस रूप में अच्छा हो। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार नगर निगम चुनाव में? भाई साहब, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा केवल विकास का ही है, क्योंकि बुंदेलखंड एक पिछड़ा क्षेत्र था। इस बार बीजेपी की वजह से काफ़ी इसमें विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन विकास उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह से इंदौर है, उज्जैन है, बड़े शहर हैं, नोएडा है। इस तरह का हम लोग विकास चाहते हैं झांसी के लिए और कोशिश करेंगे कोई ऐसा मेयर आए जो वास्तविकता में झांसी को एकदम बिल्कुल अलग करके दे दे। निकाय चुनाव में सड़क, बिजली, पानी बहुत मायने रखता है। ऐसे में इस बार फिर से आप लोग के हाथ में फैसले की घड़ी आ रही है। हाँ बिल्कुल, फैसला आएगा तो करेंगे, बुट तक नहीं है। जिसको करा जैसे मेजोरिटी बनेगी वैसा करेंगे। कुल मिला करके जो सीट आरक्षित की गई है उसमें थोड़ा सा झांसी के जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं जो राजनीति की जानकारी रखते हैं उनको थोड़ा सा निराशा ज़रूर लगी है। इसके अलावा जो 5 साल सरकार चलाई है नगर निगम की वो काफ़ी अच्छी रही है, संतुष्ट हैं लोग। अब एक बार फिर से निकाय चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अब फैसला मतदाता करेंगे। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो नगर पंचायत की सीटों की बात की जाए तो 545 नगर पंचायत की सीटों के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है। पहले आपको यह बताते हैं कि किस जाति को कितनी सीटें मिली हैं। आइए एक एक करके पूरा डेटा आपको बताते हैं किसको कितनी सीटें मिली। अनुसूचित जाति को कुल 73 सीटें मिली हैं
और इसके अलावा अनुसूचित जाति महिला को 25 सीटें मिली हैं। नगर पंचायत में कितना आरक्षण किसको? पिछड़ा वर्ग महिला 49 सीटें उनके खाते में गई हैं। पिछड़ा वर्ग 98 सीटें मिली हैं पिछड़ा वर्ग को कुल मिलाकर के। इसके अलावा महिलाओं के लिए 107 सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। सामान्य वर्ग के लिए 217 सीटें हैं जो कि इस चुनाव में सामान्य वर्ग के पास या उनके उम्मीदवारों के लिए होंगी। तो कुल मिलाकर किसको कितना आरक्षण नगर पंचायत में, ये हमने आपको बताया। और अब बात अयोध्या की करते हैं। नगर निगम में इस सीट को महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके बाद अब पार्टियां योग्य महिला प्रत्याशी की तलाश में जुट गई हैं। हालांकि पार्टियों का यह भी दावा है कि उनकी ही जीत होगी, हर पार्टी ये कह रही है। बीजेपी की माने तो दूसरी बार इस सीट के लिए चुनाव होगा। पहली बार भी कमल ही खिला था, इस बार कमल खिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अयोध्या की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है और इसीलिए इस बार निगम में परिवर्तन जरूर होगा। दरअसल अयोध्या नगर निगम में 60 वार्ड्स हैं, जिसमें इस बार 41 नए गांव को नगर निगम में जोड़ा गया है। अच्छा है, महिलाओं को मौका मिलेगा लड़ने का। और पिछले 5 वर्षों में जो अयोध्या की दुर्गति हुई है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से अयोध्या छली गई, ठगी गई, लूटी गई। आज भी व्यापारी अयोध्या में परेशान हैं, बगैर सही मुआवजा दिए उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। टैक्स नगर निगम ने इतना बढ़ा दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों पर नगर निगम ने टैक्स का बोझ दिया, जनता त्राहिमाम कर रही है। हम चाहते हैं कोई अच्छी महिला निकल कर आए और वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी चुनाव। समाजवादी पार्टी इस बार अयोध्या मेयर का चुनाव जीतेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा, जिस महिला को, हमारी जिस कार्यकर्ता का साथी को, वो चुनाव अच्छे वोटों से जीतेगी। और देखिए, आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रोटेशन के तहत आरक्षण किया जाता है और महिला होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। महिला आरक्षण भी वो संविधान सम्मत व्यवस्था के तहत एक प्रक्रिया है और उसमें महिला हुई है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी न किसी योग्य और नेतृत्व करने वाली महिला पर पार्टी नेतृत्व विश्वास करके उसको चुनाव लड़ाएगा और मेयर बनाएगा। धर्मनगरी अयोध्या नगर निगम अब महिला सीट के लिए आरक्षित हो गई है। इस सीट पर अब सभी पार्टियों की जो महिला प्रत्याशी होगी वो लड़ेगी। हालांकि मुद्दे बहुत गर्म हैं। इसमें जो राम पथ बन रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर जो भवन और जो दुकानें तोड़े जा रहे हैं, इसमें बड़ा मुद्दा है। लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, जिसको लेकर सपा भी भाजपा को आड़े हाथों ले रही है। तो भाजपा भी कह रही है कि जिस तरह से पहला नगर निगम भाजपा जीता था, उसी तरह दूसरा कार्यकाल भी भाजपा का ही होगा। देखना ये होगा कि जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, भवन तोड़े जा रहे हैं, इस मुद्दे को भाजपा कैसे सुलझाती है। और सपा भी दावा कर रही है कि इस बार इसको मुद्दा बनाकर हम यानी कि समाजवादी पार्टी नगर निगम चुनाव जीतेगी। न्यूज़ 18 अयोध्या। प्रयागराज की बात करें तो इस बार नगर निगम की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कोटे में चली गई है। प्रयागराज मेयर की सीट ओबीसी कोटे में जाने से बीजेपी की मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी पहले ही दौड़ से बाहर हो गई हैं। हालांकि अभी भी बीजेपी में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। मेयर सीट का रिजर्वेशन घोषित होने से पहले भाजपा ने 37 दावेदारों ने मेयर का टिकट मांगा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी में भी दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। बसपा से भी 5 उम्मीदवारों ने महापौर के लिए टिकट मांगा है, जबकि आम आदमी पार्टी से कुल 5 उम्मीदवारों ने टिकट की मांग की थी। वहीं बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मेयर पद का चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और इस संगठनात्मक संरचना इसकी बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक है और कार्यकर्ता ही इसके मेरुदंड है। और ये हमारा भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है वो कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्य योजना और उस कार्य योजना को किस प्रकार से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से लेकर स्थानीय निकाय तक के चुनाव में अपनी विजय पताका फहराई है। इलाहाबाद प्रयागराज महानगर में यह जो सीट है वो आरक्षित हो गई है ओबीसी के लिए। इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में तमाम इस वर्ग से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको देखेगी कि कौन कार्यकर्ता है और कौन इस चुनाव को निकाल सकता है। उस आधार पर, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं, हमारी संगठन हमारा लड़ेगा, हमारी पार्टी लड़ेगी और एक बार पुनः प्रयागराज महानगर में ये मेयर के पद पर और 100 वार्डों में सभासद के पद पर वहाँ पर कमल खिलेगा।
प्रयागराज नगर निगम की सीट ओबीसी कोटे में चली गई है। इसके बाद तमाम दलों के लिए अब प्रत्याशी चयन के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। हालांकि हर पार्टी में प्रत्याशियों की लंबी फौज है, लेकिन सत्ताधारी दल होने के नाते बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं और इसके साथ ही साथ इस सीट पर अब सबसे बड़ी मुश्किल यह रहेगी कि प्रत्याशियों का चयन करना। और इसके साथ ही साथ इस सीट पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान किया था कि वे बसपा और एआईएम के समर्थन से चुनाव लड़ेंगी। और इसके साथ साथ किन्नर अखाड़े की सदस्य और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के साथ साथ किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी और टीना मां ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर सबकी नजरें हैं और यहां पर कुंभ महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं। तो यह शहर काफी खास है और आजादी के पहले इस सीट पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी यहां के महापौर यानी अध्यक्ष रह चुके हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। उधर मथुरा वृंदावन सीट की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए इसको रिजर्व किया गया है। सरकार ने इस बार ओबीसी महिला के लिए मेयर पद आरक्षित कर देने से सामान्य कोटे के तमाम दावेदारों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। आरक्षण की सूची के मुताबिक कोसी कला नगर पालिका में सामान्य महिला, महावन में एससी महिला, नंदगांव में ओबीसी महिला, तो बाजना में ओबीसी, गोवर्धन में ओबीसी, सौंख, बलदेव, गोकुल, बरसाना, छाता में भी ओबीसी महिला। इसके अलावा राधाकुंड, फरेह, चौमुहा और राया में सामान्य जाति के अध्यक्ष होंगे। मथुरा से पहली बार नगर निगम महिला आरक्षित हुई हैं और हमें बड़ी खुशी है कि महिला को मौका मिला है और हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि जब महिला मेयर बनेंगी तो हमारी समस्याओं को हम सुनेंगी और समय समय पे हमें भी मिलने का भी मौका मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती हैं। चुनाव की घोषणा में आप भी भली बात जानते हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता इस बात से जान गए हैं कि इन्होंने आरक्षण की जो स्थिति की है वो जनता की विचारधाराओं के विपरीत की है। जहां जिस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं उस समुदाय को न दे करके दूसरी सीटों को आरक्षित कर दिया है। ये मतदाताओं के मत का अधिकार का हनन किया गया है। और ऐसे भी कुछ वार्ड हैं जिनमें 2-2 बार पहले महिला रह चुकी हैं सीटें, फिर महिला कर दी गई हैं। आरक्षण चक्रानुसार जो होना चाहिए उसमें वो सही नियम से काम नहीं किया गया है।